आखिर में हमने समझाया नलनी को। हमारा बाकी सब तैयारी हो गया है नलनी, केवल एक तुम्हारा आश्वासन बाकी है। मुझसे नहीं होगा अम्मा जी। काहे ना होगा? हाँ, करना कहा है तुमको? अम्मा जी मैं वीर से झूठ नहीं बोल सकती। उसमें झूठ काहे का है? हाँ, तुम्हें जाके सिर्फ यही तो बोलना है कि तुम मंदिर जाना चाहती हो। अरे अगर यही बात कुछ दिन पहले होती ना तो देखती कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के वो तुझे मंदिर लेकर जाता। पर आजकल तो उसे तुम्हारी कोई परवाह ही ना है। ये सुन के वीर मेरे साथ आएगा? जरूर आएगा, इतना विश्वास है हमें। और जैसे ही वो तुम्हारे साथ मंदिर जाएगा, यहाँ हम उस बच्ची को हमेशा के लिए बाल कल्याण केंद्र भेज देंगे। और फिर राधिका मरता काना करता उस बच्ची और वीर में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। देखो नलनी, अगर तुमने हमारा साथ ना दिया ना तो तुम्हारे बेटवा का पीछा वो कभी ना छोड़ेगी कुलक्षणी। सोच लो। जी अम्मा जी। अच्छा सुनो, सारा तमाशा खत्म हो गया है, बस केवल पर्दा गिरना बाकी है। आज तुमने बहुत बढ़िया साथ दिया है हमारा। वीर को मंदिर में रोक के थोड़ी देर उसे और रोक लो। हाँ, जैसे ही कुलक्षणी घर छोड़ के जाएगी ना, तुम दोनों माँ बेटा आ जाना वापस। जी। अरे इतनी मेहनत किए हैं हम, उसके बाद जाके पीछा छूटा है कुलक्षणी से। वो दोनों मनहूस माँ बेटी हमेशा हमेशा के लिए हमारे घर से गई। अरे खुशी का बात है ना? हाँ दादी है ना? बस कीजिए दादी जी, इतने जोर से नाचेंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हड्डी पसली टूट जाए। और दादी जी, अगर आपकी हड्डी पसली टूट गई ना तो इस उम्र में जुड़ेगी भी नहीं ना। अच्छा, तो पता ही ना था। जी दादी जी। अरे चल फिर इसी खुशी में थोड़ा और घुमा देते हैं। अरे हड्डी टूटे तेरी, हमारी काहे टूटे? हाँ हाँ, सोचना भी मत, समझी ना? अरे अरे ठीक है ना तुम्हारी हड्डी। अब आएगी चैन की सांस। शालिनी जी। अरे यार, शालिनी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज। हेलो, एक्सक्यूज मी, पैसे मिले आपको राइट? मुझे मेरी निया की कस्टडी चाहिए। डू यू गेट दैट? लिसन, एक्सक्यूज मी। हेलो माँ, क्या कैसे हुआ? तो अभी कैसी हैं आप? मैं अभी आ रही हूँ बस। आई एम सॉरी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। But at least listen to what is this nonsense? भैया जी, भैया तुम तीनों इधर आओ। तुम लोग का हमें का परेशान करने का ठेका लेके बैठे हो। इतनी देर से कॉल करे, कॉल काहे नहीं उठा रहे? दिमाग खराब करते हो। क्या हुआ? ये जो एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? एक मिनट, गुड़िया कहाँ है? अभी यही तो थी। अभी यही थी मतलब? कहाँ गई? कहीं वो मैडम तो नहीं लेकर चली गई थी जो आई थी? मैडम, ये सब बतिया वीर भैया को कैसे बताएं? डब्लू, कहाँ बड़बड़ा रहा है? कौन मैडम? कहाँ ले गई? या वो एक मैडम आई थी चाइल्ड वेलफेयर से। भैया उसके बाद कहाँ हुआ हमको नहीं पता।
निया! वीर, निया तो चली गई कहाँ गई? राधिका के साथ। वो निया को लेके घर छोड़ के चली गई। हाँ वीर, इससे पहले कि तुम हम सब पे इल्जाम लगाना शुरू कर दो, हम तुम्हें साफ साफ बता देना चाहते हैं, वो अपनी मर्जी से छोड़ के गई है। अरे 1 मिनट ना लगा उसे घर छोड़ने में, जैसे इंतजार ही कर रही थी कि कब पीछा छूटे। हम नहीं मानते दादी। कहाँ जा रहे हो वीर? और क्यों जा रहे हो? वो भी किसी ऐसी औरत के पीछे जिसने किसी बेगाने बच्चे के लिए अपने खुद के पति को छोड़ दिया। देखो वीर, तुम्हें सुन के बुरा बहुत लगेगा, लेकिन सच तो ये है कि राधिका ने हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल किया है और आज मौका मिलते ही उसने तुम्हें ठोकर मार दी है वीर। ये सच है। बेटा, तुम किसी ऐसी औरत के पीछे क्यों मरे जा रहे हो? क्यों? जिसके लिए शादी जैसे पवित्र बंधन का कोई बोल ही नहीं है। मम्मी, जिसे आप हमारे लिए बेगैरत कह रही ना, वो हमारे लिए इंसानियत है। और हम कोई औरत के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि एक अच्छे इंसान के पीछे भाग रहे हैं, जिसके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। अरे जरा सोचिए, कोई औरत जो एक बच्चे के लिए अपनी शादी की कुर्बानी देने को तैयार है, वो बच्ची जिसके साथ उसका खून का रिश्ता नहीं है, तो अंदाजा लगाइए कि जरूरत पड़ने पर अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए क्या नहीं कर सकती। कुछ दिन पहले मम्मी, हम मंदिर में कथा सुन रहे थे। वहां पंडित जी बड़े चाव से पुत्र मोह के बारे में सबको समझा रहे थे। हम तब नहीं समझ पाए, पर अब हमको सब समझ में आ गया है। पुत्र मोह में आपको सही गलत नजर नहीं आ रहा है मम्मी। ना राधिका जी की अच्छाई, ना हमारे रिश्ते की सच्चाई, और ना हमारी भलाई, कुछ भी नहीं। हर एक बार, सिर्फ एक बार नफरत को साइड में रख के इंसानियत की नजरिए से देखिए, तब आपको समझ में आएगा राधिका जी जैसी बहू आपको कभी नहीं मिलेगी। उससे पहले हमको एक बात आप सच सच बताइए, आपको हमारी कसम, घर में जो भी हुआ आपको पहले से पता